हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर की क्लास फिर से स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है। इसके बाद फिर व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, व्यक्तित्व का वर्गीकरण या स्वरूप। मतलब व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, व्यक्तित्व का स्वरूप क्या होता है। तो इसमें जो है व्यक्तित्व के स्वरूप के बारे में, व्यक्तित्व के जो विशेष गुण होते हैं उसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में जो है अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने आधार पर अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो व्यक्तित्व को 6 मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, बांटा है। तो उसमें चलते हैं 6 प्रकार में कौन कौन से हैं, 6 मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं। 6 में है पहले नंबर पर है हिप्पोक्रेटस, दूसरे पर है क्रेस्मर, तीसरे पर है सेल्डन और चौथे पर है स्प्रेंगर, फिर 5वें पर है युंग, जिनको हम जुंग के नाम से भी जानते हैं, युंग या जुंग। फिर 6ठे नंबर पर है विलियम जेम्स। तो हिप्पोक्रेटस ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वह 4 प्रकार से किया है, क्रेस्मर ने 3 प्रकार से बताए हैं, सेल्डन ने 3 प्रकार से बताया, स्प्रेंगर ने 6 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इसके बाद है जिंग महोदय, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। फिर इसके बाद है विलियम जेम्स, इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं हिप्पोक्रेटस ने जो 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तियों के जो व्यवहार होते हैं उसके आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है या 4 प्रकार बताया है। पहला है क्रोधी या कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, यानी मतलब ऐसे व्यक्ति जो हैं जो बात बात पे तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। उन्होंने इसको एक व्यक्तित्व का प्रकार बताया हिप्पोक्रेटस महोदय ने। इसके बाद निराशावादी हैं, मंद व्यक्ति हैं और आशावादी हैं। मतलब इस तरीके से इन्होंने 4 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। क्रोधी में जो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं या क्रोध करते हैं, उन्होंने हिप्पोक्रेटस महोदय ने इस प्रकार से क्रोधी व्यक्तित्व को बताया। फिर निराशावादी, जो किसी काम के करने से पहले जो है अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या निराशा महसूस करते हैं, कहने मतलब जिनके अंदर जो है निगेटिव थिंकिंग होती है, नकारात्मक विचार उनके अंदर चलते रहते हैं, वो निराशावादी होते हैं। फिर मंद व्यक्ति, मतलब उनको अगर कोई काम कह दिया जाता है, कोई काम करने को कहा जाता है, तो वे उस काम को बहुत धीमी गति से उसको करते हैं। और इसके बाद आशावादी में जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, उसकी सफलता असफलता में वे विश्वास रखते हैं, आशा करते हैं कि हमने ये काम किया और ये काम हम सोच रहे हैं कि ये काम अच्छा ही होगा या हमारे लिए फायदा ही करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। फिर आइए क्रेस्मर महोदय ने, इन्होंने 3 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। जर्मन विद्वान क्रेस्मर ने अपनी पुस्तक साइको एंड कैरेक्टर में शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, नाटिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति और निर्बल शरीर वाले व्यक्ति। तो कहने मतलब जो खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ होते हैं, इनके कंधे चौड़े होते हैं, हाथ लंबे होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने वर्गीकरण किया खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। इसके बाद नाटे व्यक्ति में इन्होंने बताया कि इस तरीके के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का जो शरीर होता है छोटा होता है और शारीरिक रूप से मोटे होते हैं और ये गोल तथा
ये व्यक्ति जो है, नाटे व्यक्ति जो है गोल तथा चर्बी वाले होते हैं। तो इस तरीके से क्रेसमर ने नाटे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का वर्गीकरण किया है। इसके बाद निर्बल शरीर वाले व्यक्ति, इन्होंने इस व्यक्तित्व के प्रकार में बताया कि निर्बल शरीर वाले व्यक्ति में व्यक्ति जो है दुबले और पतले होते हैं और इनके जो कंधे होते हैं वह छोटे होते हैं तथा उनकी जो भुजाएं होती हैं पतली होती हैं तथा सीना की चौड़ाई कम होती है या सीना कह लीजिए छोटा होता है। तो इस तरीके से क्रेसमर ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया है। फिर इसके बाद आते हैं सेल्डन महोदय। सेल्डन ने भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। अब बात आती है गोलाकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन होते हैं। गोलाकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो हैं वे व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक रूप से गोल मटोल तथा नरम स्वभाव के होते हैं। ये आराम ज्यादा पसंद करते हैं तथा ये हमेशा खुश रहने वाले होते हैं। गोलाकार को अंग्रेजी में कहते हैं एंडोमार्फिक। इनको जो है अंग्रेजी में कहा जाता है कभी कभी एंडोमार्फिक। कभी कभी जो है ये टेट की दृष्टि से जो है आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ दिया जाता है कि एंडोमार्फिक जो व्यक्तित्व का प्रकार है उसको किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन में दे देगा सेल्डन, क्रेसमर, हिप्पोक्रेटस या स्पेंगर। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है टेट सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोलाकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अंग्रेजी में एंडोमार्फिक बोलते हैं। फिर इसके बाद है आयताकार। दूसरा है आयताकार। इसमें इस व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में वे व्यक्ति आते हैं जो शारीरिक रूप से गठीले होते हैं तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। शारीरिक रूप से गठीले का क्या मतलब होता है, उनकी जो मांस होती हैं या मांसपेशियां होती हैं वे आपको अगर वो कपड़े निकाल देते हैं तो उनको जो है आप शरीर में जैसे मांस होती है तो वो गांठ नुमा दिखाई पड़ती है, यानी मतलब वो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, उनकी कार्य क्षमता अधिक होती है। तो ये जो होते हैं आयताकार, सेल्डन महोदय ने उनको आयताकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का नामकरण किया है। आयताकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं मीसोमार्फिक। गोलाकार को एंडोमार्फिक और आयताकार को मीसोमार्फिक। इसके बाद बात आती है लंबाकार व्यक्तित्व वाले। सेल्डन महोदय ने इस प्रकार के व्यक्ति वाले को बताया कि ये शारीरिक रूप से ये लंबाकार, ये शारीरिक रूप से दुबले पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्टोमार्फिक। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्टोमार्फिक। इस तरीके से ये होते हैं, जिसका वर्गीकरण सेल्डन महोदय ने 3 प्रकार से किया है। इसके बाद स्प्रेंगर हैं, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया है। स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक जो है टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। 6 प्रकार में है सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, कलात्मक, राजनीतिक, धार्मिक। तो इन्होंने स्पेंगर महोदय ने 6 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इन्होंने सैद्धांतिक में उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को रखा है जो प्रायः दार्शनिक होते हैं या फिर जो सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। उन्होंने इस तरीके से पहला प्रकार बताया। और दूसरा इन्होंने बताया आर्थिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति वही व्यक्ति होते हैं जो हर चीज का, हर वस्तु का मूल्यांकन आर्थिक दृष्टि से करते हैं। मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है कि हमें जो है जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो वे सोचेंगे इससे हमें क्या लाभ होगा, यानी मतलब उसका आर्थिक मूल्यांकन करते हैं।
इसके बाद सामाजिक दृष्टि से ये सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन होते हैं? इनमें जो है सामाजिकता के सभी गुण पाए जाते हैं। सामाजिकता के सभी गुण का क्या मतलब होते हैं? उनमें जो है दया, सहानुभूति, इस तरीके से व्यवहार, सहानुभूति में वे विश्वास करते हैं, वे समाज को जो है संगठित करने का भी कार्य करते हैं। फिर कलात्मक में वे व्यक्ति आते हैं जो प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से सजाने का प्रयास या उसमें कला या सौंदर्य में उनका रुचि जो है, उनकी रुचि या उनकी इच्छा प्रबल होती है। और ये इनमें जो है ये सौंदर्य के पुजारी भी होते हैं। इनमें ज्यादातर जो है कलाकार व्यक्ति ही आते हैं। इसके बाद फिर राजनीतिक में वे व्यक्ति आते हैं जो राजनीति में जो है ज्यादा रुचि लेते हैं। इसके बाद बात आती है धार्मिक की। धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में वे व्यक्ति आते हैं जो धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं। इस प्रकार से वे इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है ईश्वर से डरने वाले या फिर वे आध्यात्मिकता में भी ज्यादा विश्वास करते हैं। इसके बाद बात आती है जुंग ने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। 3 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी में जुंग महोदय ने बताया, इन्होंने अपनी पुस्तक जो है साइकोलॉजिकल टाइप में व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में 3 प्रकार बताएं और मुख्य रूप से 2 प्रकार बताएं, लेकिन ये उभयमुखी जो है इसको बाद में इनके प्रकार में जोड़ा गया। तो इन्होंने जो पहला प्रकार बताया अंतर्मुखी, ये व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है प्रायः आत्म केंद्रित होते हैं। आत्म केंद्रित मतलब वो स्वयं अपने आप की फायदा है, अपने स्वयं के लिए, अपने व्यक्तिगत शरीर के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करते हैं। या इनमें कह लीजिए इनमें शर्मीलापन पाया जाता है, फिर असामाजिकता अधिक होती है। ये ऐसे व्यक्ति जो है अंतर्मुखी, ये एकांत प्रिय ज्यादा होते हैं। इसके बाद फिर बहिर्मुखी व्यक्ति जो है ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले ये व्यक्ति होते हैं आपस में मिलनसार होते हैं, सहयोगी होते हैं और ऐसे व्यक्ति जो है अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। और समाज में जो है ऐसे व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ये जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं ये लचीले स्वभाव के होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, उत्तम भाषणकर्ता होते हैं तथा ये बाह्य वातावरण के प्रति जो है हमेशा सामंजस्य बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके बाद उभयमुखी में व्यक्ति जो है ना तो अंतर्मुखी होता है ना बहिर्मुखी होता है। इन दोनों का जो मिला जुला गुण पाया जाता है, इन दोनों का जो मिला जुला असर होता है, दोनों का जो मिला जुला गुण होता है, दोनों के सम्मिश्रण को या दोनों के मिश्रण को ही उभयमुखी का नाम दिया गया है। और इनका व्यवहार जो है उभयमुखी का बहुत संतुलित होता है। इसके बाद फिर विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को 2 प्रकार से किया है। 2 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन कौन सा है? कोमल हृदय वाले और तो विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण इस आधार पर किया है कि कोमल हृदय वाले में व्यक्तित्व वाले वे व्यक्ति होते हैं जो प्रायः बुद्धिजीवी होते हैं, आशावादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। तो इस तरीके से विलियम जेम्स ने कोमल हृदय वाले व्यक्तियों में इस प्रकार के व्यक्तियों को रखा है और कठोर हृदय वाले व्यक्तियों में उन व्यक्तियों को रखा है, व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में उन व्यक्ति को रखा है जो भौतिकवादी होते हैं, निराशावादी होते हैं, अधार्मिक होते हैं और इस तरीके से असंशयवादी प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो इस तरीके से व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है विभिन्न 6 मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर किया है। इसके बाद हम जो है अपनी इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। फिर अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।